अभी शाम का 7 बज रहा है। मैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे मौजूद हूँ। आज पटना के लिए, आरजेडी के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है। लालू प्रसाद यादव को पुनः हजारों समर्थकों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष नामित कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव के भाषण के संबोधन को भी सभी कार्यकर्ताओं के बीच सुनाया गया है। तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बना देना है। इसी संदेश के साथ वहाँ से कार्यकर्ता पटना के बापू सभागार से अपने क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अभी हमारी मुलाकात हो गई है। विधायक के बेटे हैं, सोनपुर से आरजेडी के दावेदार हैं। रोहिणी यादव जब चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, बड़ी ही मजबूती से काम किया था, साये की तरह काम कर रहे थे। लालू परिवार में साये की तरह मौजूद रहते हैं। बड़े से बड़े कार्यक्रम हो, छोटे से छोटे कार्यक्रम हो, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का अगर आशीर्वाद मिलता है तो सोनपुर से चुनाव भी लड़ सकते हैं। राजन के पिता भी विधायक रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा बलिदान भी उन्होंने किया है। राजन जी, सबसे पहले लालू जी पुनः राष्ट्रीय जनता दल के आज अध्यक्ष बने हैं, क्या कहिए? आज हम लोग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था कि पार्टी का आज 29वां समापन समारोह था राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। तो हम लोग बहुत लालू जी को बधाई देते हैं कि फिर से पुनः वो अध्यक्ष बने। और हम लोग उनके नेतृत्व में पिछला 30 साल से हमारे परिवार और जो लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि फिर से वो बने और उनके लिए बधाई देते हैं। लेकिन राजन, एनडीए अलायंस के लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, पुनः बन के इसमें कौन सी नई बात है? नहीं, पार्टी तो उनका है ही। पार्टी हम लोग का नहीं, पार्टी तो लोगों का है। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ एक दल की नहीं है, एक जात की नहीं है। यहाँ सब जाति, सभी धर्म के लोग हमारे पार्टी में लोग हैं। सोनपुर से हजारों समर्थकों के साथ आप पहुंचे थे। चर्चा ऐसी है कि अगर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव का आशीर्वाद अगर आपको मिलता है तो आप सोनपुर से अपनी भाग आजमा सकते हैं, ऐसी बात है क्या? हाँ, देखिए, युवा हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। 2010 से हम लगातार काम कर रहे हैं। 2010 में भी मुझे आश्वासन मिला था कि टिकट देंगे, फिर भी नहीं हुआ किसी कारणवश। उस समय राबड़ी जी चुनाव लड़ी, हम लोग उनके साथ दिए। हमारी माता जी पूर्ण रूप से उनको साथ दिए। उनको हमेशा सहायक की तरह रहते हैं। 15 में भी हुआ कि टिकट देंगे लेकिन नहीं मिला। 20 में भी नहीं हुआ, लेकिन इस बार है। तेजस्वी जी ने आश्वासन दिया है कि देंगे और अगर टिकट मिलेगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसे निर्दलीय का मेरा कोई संभावना नहीं है। आपको क्या लगता है, आप यूथ हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, तेजस्वी के भविष्य को आप किस रूप में लेते हैं? तो तेजस्वी जी का एक विजन है कि एक नया बिहार बनाने का। नया बिहार में कि आपको शिक्षा, रोजगार, ये लोगों को, जन के लोगों को हम पहुंचाने का काम करने का उनका वादा है। और उन्होंने संकल्प लिया है कि हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक लोगों को नौकरी और शिक्षा हम पूरी बेहतर तरीके से दें। तो आप सुन रहे थे, राजन राय हैं, सोनपुर से आरजेडी के दावेदार हैं। अगर टिकट मिलता है, तेजस्वी यादव का आशीर्वाद इनको मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे। लालू परिवार के बेहद करीब हैं। सोनपुर में अगर इनको टिकट मिलता है तो कैसा होगा? बीजेपी से आपका टक्कर कैसा होगा? देखिए, सोनपुर से हमारे पिताजी 90 से लेके 2000 तक थे और वो बीजेपी के ही कैंडिडेट को हमेशा उन्होंने हराने का काम किया। और टक्कर की बात रहेगी तो टक्कर तो है नहीं वहाँ पे, क्योंकि हम लोग इतने मेहनत करते हैं। आरजेडी परिवार मतलब जितने भी हैं सोनपुर के लोग, मतलब एकजुट, एक पैर पे लोग लगे रहते हैं। भाजपा की नेतृत्व वहाँ सोनपुर में एकदम 0/0 है, नील है। वहाँ उनका कोई पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। टक्कर नहीं होगा सोनपुर? हाँ, सोनपुर अगर मैं लड़ता हूँ तो मैं जानता हूँ कि जो और भी अदर कास्ट के लोग हैं, सब लोग हमें वोट देंगे। जो बीजेपी में हैं जो लोग, जो हमारे पिताजी के समय से लोग थे, वो भी हमको वोट देने का काम करेंगे। लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त मिलेगा और मैं हमेशा उनका विचारों पे, पिताजी का आदर्श पे मैं चला हूँ और मैं चलता रहूँगा। उनके नेतृत्व में, नेताजी के नेतृत्व में मैं काम करता रहूँगा। अगर टिकट मिला तो बड़ा टक्कर देंगे, बीजेपी को हराने का दावा भी कर रहे हैं। साथ ही कह दिया है कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी का अगर ज्वाइंट आशीर्वाद इनको मिलता है तो सोनपुर से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।